दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत शाक्त धर्म, सौर्य उपासना और भारत में खट दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम शाक्त धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो इसको शाक्त संप्रदाय या शाक्त धर्म कहा जाता है, जो लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध किस धर्म के साथ रहा है? तो याद रखिएगा, शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध शैव धर्म के साथ रहा है। एक और प्रश्न है, शाक्त मत की प्राचीनता कब से मानी जाती है? तो ये प्रागैतिहासिक युग से शाक्त धर्म की प्राचीनता मानी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति पूजा का प्रथम ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण किस कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो ये हुविष्क के सिक्कों पर अंकित देवी के चित्र में सबसे पहले शक्ति पूजा का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। तो हुविष्क के सिक्कों पर जो अंकित देवी का चित्र है, वहीं से शक्ति पूजा का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। भारत के किस प्राचीन सभ्यता में मातृ देवी की उपासना के व्यापक रूप से प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है? तो ये सैंधव सभ्यता में। और वैदिक साहित्य में किन देवियों के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है? याद रखिएगा, अदिति, उषा, सरस्वती, श्री और लक्ष्मी के बारे में वैदिक साहित्य में सूचना मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में देवी सूक्त का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ पर किया गया है? आपके लिए प्रश्न है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवी सूक्त का वर्णन किया गया है। अगला है, देवी महात्म्य का विस्तृत विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये महाभारत और पुराणों में देवी महात्म्य का विस्तृत विवरण मिलता है। किस पुराण में देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान किया गया है? तो मार्कंडेय पुराण में। याद रखिएगा, मार्कंडेय पुराण में देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान किया गया है। किस पुराण में दुर्गा की कथा और स्तुति से संबंधित दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया गया है? तो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवी उपासना के 3 रूप प्रचलित रहे हैं: शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप। तो शांत या सौम्य रूप में उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि का नाम सौम्य रूप के प्रतीक हैं। उग्र या प्रचंड रूप में दुर्गा, चंडी, कापाली, भैरवी आदि नाम उग्र रूप प्रकट करते हैं। और काम प्रधान रूपों में आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और ललिता आते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कापालिक और कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो मंदिर देवी के जम्मू जो है सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता का काली मंदिर ये देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। और एक और तथ्य जान लीजिए कि शाक्त उपासना के प्रमुख केंद्र हैं कश्मीर, कांची और असम का कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है, याद रखिएगा। और कश्मीर, कांची श्री विद्या के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में देवी दुर्गा की किन किन नामों से स्तुति का वर्णन मिलता है? तो ये हैं महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी और अम्बा नाम से प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा जी का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वो अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था? तो ये संजन लेख से इसका पता चलता है। श्रीहर्ष ने अपने किस ग्रंथ में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है? तो ये है नैषधीय चरित में। तांत्रिक विचारधारा का आधार क्या है? तो तांत्रिक विचारधारा का आधार शक्तिवाद है, याद रखिएगा। तांत्रिक सहजयान से किस संप्रदाय का उदय हुआ है? दोस्तों, तांत्रिक सहजयान से
नाथ संप्रदाय का उदय हुआ है। शाक्त तांत्रिक धर्म का लक्ष्य क्या था? तो ये ज्ञान और कर्म का समुच्चय शाक्त तांत्रिक धर्म का लक्ष्य था, याद रखिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाक्त धर्म में किस रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व है? तो शाक्त धर्म में कुंडलिनी जो कि रहस्यमय शक्ति है, इसका बहुत अधिक महत्व है। कौल मार्गी शाक्त किस उपासना विधि द्वारा मुक्ति पाने में विश्वास करते हैं? तो ये कौल मार्गी शाक्त ये पंचम कार यानी मदिरा, मांस, मत्स्य मुद्रा और मैथुन विधि के द्वारा मुक्ति पाने में विश्वास करते हैं। इसी तरह शाक्त धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत से संबंधित कौन से तंत्र ग्रंथ हैं? त्रिपुरा रहस्य, मालिनी विजय, महानिर्वाण, डाकाणव और कुलाणव, ये सभी शाक्त धर्म के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण जो है ये तांत्रिक ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, शाक्त धर्म के प्रमुख मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। वैष्णो माता मंदिर ये जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना कुठान मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में और कामाख्या मंदिर असम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देवी अंबिका का रुद्र रूप की भगिनी के रूप में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो ये तैत्तिरीय आरण्यक में। हेमवती उमा का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये केनोपनिषद में हेमवती उमा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। देवी उमा का नाम किनके सिक्कों पर अंकित है? तो ये कुषाणों के सिक्कों पर देवी उमा का नाम अंकित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागों से संबंधित दधिकर्ण का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये परखम स्थल है मथुरा से, यहाँ से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यक्षों के राजा कौन थे? तो बेसवन यक्षों के राजा थे। शाक्त धर्म से संबंधित प्रश्नों के बाद आइए सौर संप्रदाय यानी सूर्य पूजा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। हिंदू देवमंडल में जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में किसकी कल्पना की गई है? तो जगत के प्रकाश के स्वामी सूर्य हैं। भारत के अतिरिक्त विश्व के किस प्राचीन सभ्यता में सूर्य पूजा का प्रचलन है? तो ये मिस्र और पारसी सभ्यता दोनों में सूर्य पूजा का प्रचलन है। भारत में सूर्योपासना की प्रथा कब से विद्यमान थी? तो ये पाषाण युग से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल तक भारत में सूर्योपासना की प्रथा विद्यमान थी। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के पुरास्थलों की खुदाई से सूर्य के किस स्वरूप की प्राप्ति हुई है? तो ये चक्र, स्वास्तिक और किरण मंडल की प्राप्ति हुई है। ऋग्वैदिक देवमंडल में आकाश के देवता को किस रूप में जाना जाता है? तो सूर्य या द्युवस्थान। और कुषाणकालीन सिक्कों पर सूर्य को किस रूप में चित्रांकित किया गया है? मिड्रो मिहिर यानी ईरानी मिहिर, जिनको सूर्य कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूर्य की 5 रूपों में पूजा। तो सूर्य आकाश में चमकता हुआ अंधकार को दूर भगाता है और अपने प्रभाव से प्राणियों का मार्गदर्शन करता है। सविता ये सूर्य की प्रेरणा अथवा स्फूर्ति देने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और ये विश्व में गति का संचार करता है। मित्र यानी ये सुहृद या सहायक है, ये सूर्य के संचार का नियामक है। इसके अलावा पूषण ये पोषण करने वाला यानी सूर्य की घोषणा शक्ति के प्रतिनिधित्व देवता हैं। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापकता अथवा व्यापनशीलता, ये सूर्य के क्रियाशील रूप का परिचायक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको जो है ऋग्वेद में देखिए सूर्य देवों का अनीक यानी सेना प्रमुख, चराचर की आत्मा, मनुष्यों के सत असत कार्यों का दृष्टा और समस्त ज्योतियों में सर्वोत्तम और विश्वकर्मा है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में है ये सविता को समर्पित है। अगला है दोस्तों, सूर्योपासना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्योपासना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो आप देख लीजिए, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये सूर्योपासना का प्रमुख केंद्र है। इसी तरह आप देखेंगे कि राजस्थान में ओसिया और सिरोही
उड़ीसा में कोणार्क, जम्मू में मार्तंड मंदिर, ऐहोल में लाढ़खा मंदिर, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर, ये सूर्योपासना के प्रमुख केंद्र हैं। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन नरेश विश्वरूप और केशव सेन सूर्य के महान उपासक थे और इन्होंने, आपको बताना है कि कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने परम सौर की उपाधि धारण की थी। सौर संप्रदाय के अनुयायी मस्तक पर लाल चंदन लगाते हैं, पुष्पों की माला पहनते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। शाक्त और सौर संप्रदाय के बाद आइए खट दर्शन यानी भारत में जो 6 दर्शन हैं उनके बारे में जानते हैं। तो खट दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन आते हैं। आइए इन सभी दर्शनों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। इस दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार सत्कार्यवाद है, जिसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में यानी विद्यमान सत में रहता है। इस दर्शन की मान्यता क्या है, आप जान लीजिए। इस दर्शन की मान्यता है सांख्य दर्शन की कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है। ये दर्शन सृष्टि के 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमोगुण मानता है और इसे ही त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। इस दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सांख्य दर्शन पूर्णतया बौद्धिक और सैद्धांतिक दर्शन है। इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे संख्या का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन के बारे में जानते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इस दर्शन का आधार सूत्र योग सूत्र है, जिसमें अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। ये योग से इसका तात्पर्य है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, योग दर्शन में आप देखेंगे कि इस दर्शन की मान्यता थी कि आसन और प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग, तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। तो योग दर्शन में अष्टांग योग को महत्व दिया जाता है। तीसरा दर्शन न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। इनको अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय शास्त्र की रचना गौतम ने की थी, जिसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क या प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करना चाहिए। प्रमाण की 4 विधियां हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये प्रमाण की 4 विधियां हैं। न्याय दर्शन के अंतर्गत तर्क या प्रमाण के आधार पर किसी बात को स्वीकार करने पर जोर दिया जाता है। इसके प्रवर्तक गौतम हैं, जिनको अक्षपाद की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद न्याय दर्शन के बाद वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद को माना जाता है, जिनको कड़भुक, उलूक और कश्यप नामों से जाना जाता है। वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रामाणिक ग्रंथ है। तो वैशेषिक दर्शन का जो मूल प्रामाणिक ग्रंथ है वो वैशेषिक सूत्र है और इसकी मान्यता थी कि 5 विशेष पदार्थ पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से ही नई वस्तुएं बनती हैं। तो ये जो पंच तत्व है, 5 पदार्थ, पंच महाभूत, पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि, इन सब के मेल से ही नई वस्तुएं बनती हैं। ये वैशेषिक दर्शन का मूल है। महर्षि कणाद को भारत में परमाणुवाद की स्थापना और भौतिक शास्त्र के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अब आइए अगला मीमांसा दर्शन के बारे में जानते हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण को माना जाता है। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं और इस दर्शन ने यज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया है। और मीमांसा दर्शन की मान्यता थी जो है कि वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है, इसलिए इन्होंने यज्ञवाद का समर्थन किया था। और
वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानते हैं। मीमांसा दर्शन और वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। अब आइए लास्ट में वेदांत दर्शन के बारे में जान लेते हैं। वेदों के ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है। इस दर्शन के प्रवर्तक वादरायण को माना जाता है। उपनिषद, गीता और बादरायणकृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है। इसके आधार पर वेदांत की भिन्न भिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। देखिए, एक तो है इसमें वेदांत में अद्वैतवाद और दूसरा द्वैतवाद। तो अद्वैतवाद में ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है, जिसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद में ब्रह्म को सगुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है। रामानुज और माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रमुख दार्शनिक हैं। रामानुज का जो मत है वो विशिष्टाद्वैत है और माधवाचार्य का द्वैतवाद मत कहलाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चैप्टर है धर्म और संप्रदाय, इसके अंतर्गत शाक्त धर्म और सौर संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने कवर किया। ये प्रश्न आपकी आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।